कहते हैं अगर यह वीर योद्धा महाभारत के युद्ध में शामिल होता तो पांडवों की हार निश्चित थी। उसमें ऐसी अद्भुत शक्ति और वीरता थी कि स्वयं श्री कृष्ण को ब्राह्मण रूप धारण कर उसका सिर मांगना पड़ा। उसके पराक्रम का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता और आज उसी महान योद्धा का धाम चमत्कारों से कम नहीं है। एक ऐसा धाम जो दुखों को हर लेता है और हार चुके जीवन को नई राह दिखाता है। इसीलिए तो लोग श्रद्धा से कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित यह पवित्र स्थान खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पर क्या आप जानते हैं, यह मंदिर केवल भक्ति का स्थल नहीं बल्कि एक रहस्यमयी कथा का जीवंत प्रमाण भी है। इसकी भव्यता, इसकी अद्भुत घटनाएं इसे और भी अधिक अलौकिक और दिव्य बनाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान श्याम बाबा की प्रतिमा एक ऐसे कुएं से प्राप्त हुई थी जिसे आज श्याम कुंड कहा जाता है। इस कुंड के जल को अमृत तुल्य माना जाता है। विश्वास है कि इसके स्पर्श मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर यह रहस्य आज तक अनसुलझा है कि इस कुंड में जल आता कहां से है। खाटू श्याम मंदिर का एक और अद्भुत रहस्य यह है कि यहां आने वाले हजारों श्रद्धालु हर बार कुछ अवर्णनीय अनुभव लेकर लौटते हैं। कोई कहता है बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए, तो कोई कहता है मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का हल मुझे यहीं मिला। इसी आस्था और शक्ति के कारण देश विदेश से लाखों भक्त हर साल इस दिव्य धाम में खिंचे चले आते हैं। तो इस कथा में हम जानेंगे कैसे हुआ खाटू श्याम बाबा का जन्म, क्यों श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग का भगवान कहा और कौन से वो रहस्य हैं जो इस मंदिर को चमत्कारों का केंद्र बनाते हैं। इस कथा में हम जानेंगे वो अनकहे रहस्य जिन्हें शायद आपने कभी सुना तो होगा, पर उनकी असली सच्चाई आज पहली बार जान पाएंगे। बाबा खाटू जी की ये कथा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे पूरा अवश्य सुनिए। आप चाहें तो काम करते हुए भी सुन सकते हैं, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, एक आस्था की यात्रा है। तो आइए बाबा श्याम की एक चमत्कारी घटना सुने। साल 2021 की बात है। राजस्थान के सीकर जिले का एक व्यापारी दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अब बस चमत्कार ही बचा सकता है। घर वाले टूट चुके थे, लेकिन तभी उस व्यापारी की पत्नी ने एक फैसला लिया। वो सीधा खाटू श्याम जी के दरबार पहुंची। आंखों में आंसू, हाथ में नारियल और दिल में एक ही संकल्प, हे श्याम बाबा, अगर मेरे पति को जीवन दान मिला तो मैं हर साल आपके दरबार में सेवा करूंगी। कहते हैं अगले ही दिन उस व्यक्ति की हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। डॉक्टर तक हैरान थे। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ऐसे हजारों किस्से खाटू धाम से जुड़े हैं, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और आस्था शुरू होती है। तो मित्रों, बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वे महाबली घटोत्कच के पुत्र थे। जन्म से ही अद्भुत, साहसी और अद्वितीय शक्ति से संपन्न। कथा की शुरुआत होती है उस अंधकारमय युग से, जब कौरवों और पांडवों के बीच का द्वेष अपने चरम पर था। हस्तिनापुर का राजमहल अब धर्म का नहीं, बल्कि राजनीति, ईर्ष्या और षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन के हृदय में पांडवों के प्रति जलन और भय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे यह आशंका सताती थी कि यदि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया तो कौरवों की सत्ता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी।
और वह स्वयं एक सेवक बनकर रह जाएगा। यही भय, यही ईर्ष्या उसे एक भयानक योजना की ओर ले गई, पांडवों का अंत करने की योजना। भीष्म पितामह ने जब धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का सुझाव दिया, तो दुर्योधन ने अपने शब्दों का विष धृतराष्ट्र के मन में उंडेल दिया। उसने कहा, पिताश्री, यदि एक बार युधिष्ठिर राजा बन गया तो फिर यह सिंहासन सदा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएगा। धृतराष्ट्र जानते थे कि युधिष्ठिर योग्य है, परंतु पुत्र मोह ने उन्हें सत्य से अंधा कर दिया और इसी मोह ने उन्हें एक ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर किया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। उन्होंने पांडवों को वाराणावत भेजने का आदेश दिया, पर यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक षड्यंत्र था, लाक्षागृह का षड्यंत्र, जहां उन्हें जलाकर भस्म कर देने की योजना बनाई गई थी। यह एक घातक जाल था। दुर्योधन ने वाराणावत में एक महल बनवाया, ऐसा महल जो बाहर से तो वैभवशाली दिखता था, लेकिन भीतर से एक अग्निपाश था। लाक्षागृह यानी वह भवन लाख, चर्बी, सूखी घास और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से बना था। उसका इरादा था कि एक रात जब पांडव गहरी नींद में हो, उस महल को आग लगाकर उन्हें सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन नियति ने इस षड्यंत्र को असफल करने के लिए एक और योजना रची थी और उसमें शामिल थे विदुर। उन्हें इस षड्यंत्र का आभास हुआ और उन्होंने पांडवों को गूढ़ संकेतों में आगाह किया। विदुर ने सुरंग खुदवाने वाले कारीगर को भेजा और कहा कि एक गुप्त रास्ता वन तक बनवा लिया जाए ताकि आपातकाल में जीवन बचाया जा सके। फिर वह रात आई जब पुरोचन ने महल को अग्नि के हवाले करने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना से पहले ही भीम ने प्रतिकार किया। अग्नि वहीं फैली, लेकिन अपने साथ पुरोचन उसकी योजना और निर्दोष भीलनी को भी ले गई। उधर पांडव सुरक्षित सुरंग से निकलकर हिंडनी नदी के किनारे पहुंचे और विदुर द्वारा भेजी गई नौका में सवार होकर दूर एक घने जंगल में जा पहुंचे। और यहीं से प्रारंभ होती है एक नई कथा। एक वीर योद्धा, एक राक्षसी कन्या और एक ऐसे पुत्र की गाथा जो आगे चलकर 3 बाणों से युद्ध का रुख बदलने की शक्ति रखता था। इस जंगल में रहते थे हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा। हिडिंब एक नरभक्षी राक्षस था जो मानव मांस खाकर जीता था। उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि जंगल में विचरते पांडवों को मारकर उसका भोजन तैयार करें, लेकिन नियति ने इस कहानी को कुछ और ही रूप देना तय किया था। जब हिडिंबा भीम के सामने पहुंची तो वह उसके वीर व्यक्तित्व और तेजस्विता पर मोहित हो गई। राक्षसी होते हुए भी उसके भीतर प्रेम की एक ज्योति जल उठी। भीम की रक्षा करते हुए हिडिंबा अपने भाई से विरोध कर बैठी। इससे नाराज होकर हिडिंब ने भीम पर आक्रमण किया और फिर शुरू हुआ एक घमासान संग्राम। यह युद्ध शक्ति और छल का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। अंततः भीम ने हिडिंब को परास्त कर मार गिराया। इसके बाद हिडिंबा ने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो भीम ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब माता कुंती ने हस्तक्षेप किया और एक शर्त रखी कि विवाह के बाद संतान प्राप्ति तक ही वह साथ रहे, तो यह विचित्र विवाह संपन्न हुआ। जंगल में उनका गंधर्व विवाह हुआ और वहीं जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का घटोत्कच। घटोत्कच का व्यक्तित्व भीम जैसा ही था, बलशाली, पराक्रमी और न्यायप्रिय। कालांतर में उसका विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री अहिलावती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, अंजना अपर्वाह और बर्बरीक। बर्बरीक जो आगे चलकर बाबा खाटू श्याम कहलाए। बर्बरीक के जन्म के साथ ही प्रकृति में अनेक चमत्कार हुए थे। जन्म के समय ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, देवताओं के मृदंग बज उठे, वृक्ष फल फूलों से लद गए।
नदियां मधुर संगीत बजाने लगी और पशु पक्षी आनंद में नृत्य करने लगे। यह सब इस बात का प्रमाण था कि कोई दिव्य आत्मा धरती पर अवतरित हुई है। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्तियां थीं। जब वो मात्र 5 वर्ष का था, तब उसने एक हाथी को केवल अपनी मुट्ठी के बल पर रोक दिया था। 10 वर्ष की आयु में उसने एक दिन में 100 राक्षसों का वध कर दिया था। मां मोरवी ने अपने पुत्र को सिखाया था, हे पुत्र, जीवन में हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ा धर्म है हारे हुए की सहायता करना। जो निर्बल है, जो असहाय है, जो संकट में है, उसके साथ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। मां के इन शब्दों को बर्बरीक ने अपने हृदय की गहराई में बसा लिया था। वह जानता था कि उसकी शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए करना है। जब बर्बरीक 16 वर्ष का हुआ, तब उसने घोर तपस्या की। हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां सिवाय बर्फ के कुछ नहीं था, वहां उसने भगवान शिव की आराधना की। महीनों तक केवल हवा पीकर बिना भोजन के वो तपस्या में लीन रहा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। यह बाण साधारण नहीं थे, यह दिव्य थे, चमत्कारी थे। पहला बाण यह शत्रु के सभी कमजोर स्थानों को चिन्हित करता था। जहां भी यह निशाना लगाता, वहां लाल रंग का चिन्ह बन जाता था। दूसरा बाण यह मित्रों और रक्षणीय व्यक्तियों को पहचानकर उन्हें चिन्हित करता था। उन पर नीले रंग का निशान बनता था। तीसरा बाण यह सबसे शक्तिशाली था। यह लाल निशान वाले सभी स्थानों को एक साथ भेद कर शत्रुओं का संहार करता था और नीले निशान वाले सभी को सुरक्षित कर देता था। माता मोरवी ने, जो स्वयं एक नाग कन्या थी, अपने पुत्र को एक दिव्य धनुष प्रदान किया। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसकी टंकार से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। इस धनुष का नाम था महाकाल दंड। इस धनुष की विशेषता यह थी कि यह कभी नहीं था। जो भी लक्ष्य बर्बरीक मन में सोचता, वो तुरंत उस तक पहुंच जाता था। चाहे शत्रु कहीं भी छुप जाए, चाहे वह किसी भी माया का सहारा ले, यह बाण उसे ढूंढकर मार गिराता था। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई, तब बर्बरी के हृदय में भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जगी। उसने सोचा, यह तो धर्म और अधर्म का युद्ध है, मुझे इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। लेकिन प्रश्न था, किस पक्ष में? बर्बरी के मन में कोई शंका नहीं थी। उसकी मां ने जो संस्कार दिए थे, उसके अनुसार उसे हमेशा हारने वाले का साथ देना था। वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में जो भी उसे मिलता, वह पूछता, कुरुक्षेत्र में कौन जीत रहा है? सभी का एक ही उत्तर था, पांडव निर्बल है, कौरव शक्तिशाली है। यह सुनकर बर्बरीक का निर्णय और भी पक्का हो गया। वह पांडवों का साथ देगा। कुरुक्षेत्र के पास पहुंचकर बर्बरीक ने एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहां उसे एक युवा ब्राह्मण मिला जो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उसकी आंखों में अद्भुत गहराई थी, मुस्कान में दिव्य चमक थी। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो बर्बरी की परीक्षा लेने आए थे। वत्स, ब्राह्मण ने मधुर स्वर में कहा, तुम कहाँ जा रहे हो और यह 3 बाण लेकर क्या करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मात्र 3 बाणों से तुम युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, यह कोई साधारण बाण नहीं है। एक बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिन्हित कर सकता हूँ, दूसरे से मित्रों को और तीसरे से सभी शत्रुओं का संहार। यदि आवश्यकता हो तो एक ही बाण से मैं सारी पृथ्वी को छलनी कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसे संभव है? वत्स, दिखाओ तो मुझे अपनी शक्ति। उन्होंने पास के एक विशाल पीपल वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को छेद दो।
लेकिन ध्यान रहे, एक भी पत्ता नष्ट नहीं होना चाहिए, केवल छेद होना चाहिए। बर्बरीक ने अपने पहले बाण को धनुष पर चढ़ाया। मन ही मन उसने संकल्प किया था, महादेव, इस वृक्ष के हर पत्ते के मध्य में छेद हो जाए। बाण छूटा और चमत्कार हो गया। वृक्ष के हजारों पत्तों में प्रत्येक के मध्य में एक सुंदर गोल छेद हो गया। पूरा वृक्ष मानो कलाकृति बन गया था। लेकिन यह चमत्कार यहीं नहीं रुका। ब्राह्मण के पैर के नीचे भी एक पीपल का पत्ता था, जिसमें भी छेद हो गया था। बर्बरिक समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तभी ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उनके सिर पर मोरपंख का मुकुट दिखाई दिया। हाथ में सुदर्शन चक्र और मुरली। यह थे स्वयं भगवान कृष्ण। बर्बरीक तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। हे जगन्नाथ, हे कृष्णा, आपने मुझ पर कृपा की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने बर्बरी को उठाया और प्रेम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी शक्ति से प्रभावित हूं, लेकिन एक समस्या है। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो पूरा युद्ध असंतुलित हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने समझाया, तुमने कहा था कि तुम हारने वाले का साथ दोगे, लेकिन सोचो, यदि तुम पांडवों के साथ मिलकर कौरवों को हरा दोगे तो फिर कौरव हारने वाले हो जाएंगे। तब तुम्हारा धर्म होगा कौरवों का साथ देना, और यदि तुम कौरवों का साथ दोगे तो पांडव हार जाएंगे। तब तुम्हें पांडवों का साथ देना होगा। इस तरह तुम अकेले ही पूरा युद्ध लड़ोगे और सभी महारथी केवल तमाशबीन बनकर रह जाएंगे। बर्बरी के मन में तूफान मच गया। उसने समझा कि भगवान सत्य कह रहे हैं। उसकी शक्ति वास्तव में इतनी प्रबल थी कि वह अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकती थी। भगवान कृष्ण ने धीरे से कहा, वत्स, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूं। अवश्य प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मांगिए, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरी के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई। उसके मन में हजारों विचार आए। युद्ध देखने की इच्छा, वीर गति पाने की चाह, यश कमाने की लालसा, सब कुछ एक पल में बिखर गया। लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर शांति आ गई। गुरु का आदेश उसके लिए सब कुछ था। प्रभु बर्बरीक ने दृढ़ स्वर में कहा, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं अपना शीश अवश्य दूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। कहो वत्स, क्या चाहते हो? मैं युद्ध देखना चाहता हूं। मेरा शीश काटने के बाद भी यदि वह युद्ध देख सके तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। भगवान कृष्ण ने प्रसन्नता से कहा, तथास्तु, तुम्हारा शीश न केवल युद्ध देखेगा बल्कि युद्ध की संपूर्ण गाथा को समझेगा भी। और सुनो, एक और वरदान देता हूं। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम कहकर पुकारेंगे। बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली। भगवान कृष्ण के सामने झुकते हुए उसने कहा, हे कृष्णा, यह शीश आपको समर्पित है। इसे स्वीकार कीजिए। एक ही वार में बर्बरीक ने अपना शीश काट दिया। आकाश से पुष्प बरसने लगे। देवताओं के मृदंग बजे और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। कटा हुआ शीश भूमि पर गिरा, लेकिन उसकी आंखें खुली रहीं। चेहरे पर तेज बना रहा। भगवान कृष्ण ने उस शीश को उठाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के पास एक ऊंचे स्थान पर रखा, जहां से संपूर्ण युद्ध दिखाई देता था। 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध में बर्बरीक का शीश सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि कैसे महान योद्धा एक एक करके मृत्यु को प्राप्त होते गए। उसने देखा भीष्म का शर्षया, अर्जुन की वीरता, कर्ण का दान, द्रोणाचार्य का त्याग, लेकिन सबसे बढ़कर उसने देखा भगवान कृष्ण की लीला।
कैसे वे धर्म की स्थापना के लिए हर पल युद्ध को संचालित कर रहे थे। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडवों में विवाद हुआ कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तब भगवान कृष्ण ने बर्बरी के शीश से पूछा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ सबसे महान योद्धा कौन था। बर्बरी के शीश ने उत्तर दिया, प्रभु मैंने देखा कि युद्ध में केवल आपका सुदर्शन चक्र और द्रौपदी के बाल दिखाई दे रहे थे। चक्र शत्रुओं का संहार कर रहा था और द्रौपदी के बाल धर्म की रक्षा कर रहे थे। बाकी सभी योद्धा तो केवल निमित्त मात्र थे। यह सुनकर सबको समझ आया कि युद्ध का वास्तविक संचालक भगवान कृष्ण थे। युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरी का शीश रहस्यमय रूप से गायब हो गया। कहा जाता है कि वह आकाश मार्ग से उड़ता हुआ राजस्थान की दिशा में चला गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए। कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा, धर्म की हानि होने लगी, अन्याय बढ़ने लगा, लोग दुखी होने लगे। तब भगवान कृष्ण के वरदान के अनुसार बर्बरी का समय आया कलयुग में अवतरित होने का। राजस्थान के रिंग्स नामक स्थान पर एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था ज्योतिष शास्त्री पंडित सोमदत्त। वो नित्य पूजा पाठ करता था, गरीबों की सेवा करता था। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया जिसकी आभा अद्भुत थी। उसने कहा, मैं बर्बरीक हूँ, महाभारत का योद्धा। कलयुग में मैं श्याम के नाम से पूजा जाऊंगा। तुम कल प्रातःकाल नगर के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे खुदाई करो, वहां तुम्हें एक दिव्य शीश मिलेगा। अगले दिन पंडित सोमदत्त ने अपने मित्रों के साथ उस स्थान पर खुदाई शुरू की। थोड़ी खुदाई के बाद ही मिट्टी से एक अद्भुत तेज निकलने लगा। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, तेज और भी प्रखर होता गया। अंत में एक अद्भुत शीश मिला। यह शीश जीवंत लगता था। इसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर दिव्य शांति थी। शीश के चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही शीश को बाहर निकाला गया, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया। फूलों की वर्षा हुई और मधुर संगीत की आवाज आई। पंडित सोमदत्त ने शीश को एक पवित्र स्थान पर रखा। उसी रात उन्हें फिर स्वप्न आया। इस बार स्वप्न में भगवान कृष्ण दिखाई दिए। वत्स, भगवान कृष्ण ने कहा, इस शीश को यहाँ से खाटू नाम के स्थान पर ले जाना है। वहाँ एक कुंड है जो मेरी दिव्य शक्ति से बना है। उसका नाम श्याम कुंड है। वही बर्बरी का स्थायी निवास होगा। लेकिन प्रभु, खाटू कहाँ है? पंडित ने पूछा। तुम केवल शीश को लेकर चलते जाओ। जहाँ शीश रुकना चाहेगा, समझ जाना कि वही स्थान है। पंडित सोमदत्त ने शीश को एक दिव्य पट्टी पर रखा और यात्रा शुरू की। रास्ते में जो भी व्यक्ति शीश के दर्शन करता, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते थे। बीमार व्यक्ति ठीक हो जाते, दुखी लोगों को शांति मिलती। कई दिन की यात्रा के बाद जब वे एक सुंदर स्थान पर पहुंचे, तो शीश अचानक भारी हो गया। कितनी भी कोशिश करने पर वो आगे नहीं बढ़ सका। समझ में आ गया कि यही वह स्थान है। वहां एक प्राकृतिक कुंड था, जिसका पानी अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। स्थानीय लोग इसे श्याम कुंड कहते थे। उस समय खाटू गांव का राजा था, राजा रूप सिंह चौहान। जब उन्हें इस चमत्कारी शीश के बारे में पता चला, तो वे तुरंत दर्शन के लिए आए। शीश के दर्शन करते ही राजा के मन में अपार श्रद्धा जग गई। उन्होंने तुरंत वहां एक भव्य मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। मंदिर का निर्माण अद्भुत तरीके से हुआ। दिन में जितना काम होता, रात में उससे दोगुना काम अपने आप हो जाता। मजदूर कहते कि रात में दिव्य शक्तियां काम करती दिखाई देती थीं। जब मंदिर तैयार हो गया और शीश को वहां स्थापित किया गया, तो पहली बार आरती का आयोजन हुआ। राजा रूप सिंह चौहान ने स्वयं आरती उतारी। आरती के दौरान एक अद्भुत चमत्कार हुआ।
शीश की आंखें खुल गईं और उन आंखों में इतना तेज था कि सभी लोग चकित रह गए। ऐसा लगता था जैसे कोई जीवंत व्यक्ति सामने बैठा हो। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि श्याम बाबा नित्य अपने भक्तों के दर्शन देते हैं। उनकी आंखों में वही दया भाव है जो महाभारत के समय था। वही करुणा है जो हारे हुए के लिए थी। श्याम कुंड में एक विशेष रहस्य है। इसका पानी कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा नहीं होता। हजारों लोग रोज इसमें स्नान करते हैं, लेकिन पानी का स्तर वहीं रहता है। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, लेकिन कोई भूमिगत जल स्रोत नहीं मिला। यह रहस्य आज भी बना हुआ है। कहा जाता है कि यह कुंड सीधे क्षीर सागर से जुड़ा है, जहां भगवान विष्णु विराजते हैं। इसीलिए इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता। श्याम बाबा की मूर्ति के ठीक नीचे एक गुप्त कक्ष है। कहा जाता है कि वहां बर्बरीक के तीनों दिव्य बाण रखे हुए हैं। यह कक्ष तब तक नहीं खुलेगा जब तक कलयुग में धर्म का सर्वनाश नहीं हो जाता। जब कलयुग के अंत में पाप अपने चरम पर पहुंचेगा, तब यह कक्ष खुलेगा और श्याम बाबा अपने दिव्य बाणों के साथ धर्म की स्थापना करेंगे। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में एक नील घोड़े पर सवार होकर एक योद्धा आएगा जो धर्म की स्थापना करेगा। श्याम बाबा के भक्त मानते हैं कि यह योद्धा श्याम बाबा ही होंगे। मंदिर के पुराने शिलालेखों में एक नील घोड़े का चित्र है, जिस पर एक योद्धा सवार है। यह चित्र रहस्यमय है और इसका अर्थ आज तक कोई नहीं समझ सका। श्याम बाबा के 11 नाम है और यह संख्या भी रहस्यमय है। इन 11 नामों में छुपी हुई है कलयुग की संपूर्ण गाथा। प्रत्येक नाम एक युग की समस्या का समाधान है। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इन 11 नामों का जाप करता है, तो उसकी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब भक्त का हृदय पूर्णतः शुद्ध हो। श्याम बाबा से जुड़ी कुछ संख्याएं विशेष हैं। मंदिर में 108 सीढ़ियां हैं। श्याम कुंड का व्यास 51 फीट है। मुख्य गुंबद की ऊंचाई 108 फीट है। यह संख्याएं केवल संयोग नहीं है। हिंदू धर्म में इन संख्याओं का विशेष महत्व है। 108 ब्रह्मांड की संपूर्णता का प्रतीक है और 51 शक्तिपीठों की संख्या है। ज्योतिषियों के अनुसार श्याम बाबा का मंदिर एक विशेष ज्योतिषीय स्थान पर बना है। यहाँ 5 ग्रहों की शक्तियां केंद्रित होती हैं। फाल्गुन मास की एकादशी के दिन यहाँ विशेष ऊर्जा होती है। इस दिन श्याम बाबा की शक्ति चरम पर होती है। श्याम बाबा से जुड़े रंग नीला, पीला और लाल, यह सभी के विशेष अर्थ हैं। नीला रंग विष्णु का है, पीला ज्ञान का और लाल शक्ति का। भक्त जब इन रंगों के कपड़े पहनकर आते हैं, तो उनका श्याम बाबा के साथ विशेष तालमेल बनता है। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा। उस समय श्याम बाबा पूर्ण रूप से प्रकट होंगे। वे अपने 3 दिव्य बाणों के साथ आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। यह होगी कलयुग की अंतिम लड़ाई। भविष्य पुराण में लिखा है कि एक नील घोड़ा आकाश से उतरेगा। उस पर श्याम बाबा सवार होंगे। उनके हाथ में अपना दिव्य धनुष होगा। वे एक ही बाण से सारे संसार के पापियों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। श्याम बाबा के इस अवतरण के बाद सत्य युग शुरू होगा। फिर से धर्म, सत्य और न्याय का राज्य होगा। लोग प्रेम से रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा। तो मित्रों, अब शुरू होता है इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग, खाटू श्याम मंदिर के अद्भुत चमत्कारों और मंदिर के निर्माण की दिव्य कथा का। आइए मन को एकाग्र करें और श्रद्धा के साथ इस पावन प्रसंग को सुनें। श्याम कुंड से कुछ ही दूरी पर स्थित है 2 और पवित्र स्थल, गौरी शंकर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर।
इनमें से गौरी शंकर मंदिर के साथ जुड़ी एक कथा दिल को झकझोर कर रख देती है। यह घटना तब की है जब मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना ने इस पावन स्थल को निशाना बनाया था। धार्मिक स्थलों को नष्ट करना उसकी नीति थी और खाटू भी उसकी लिस्ट में आ गया था। उसकी सेना जब इस मंदिर को गिराने पहुंची तो सबसे पहले शिवलिंग पर भालों से प्रहार किया गया। परंतु उस क्षण कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर सैनिकों की रूह कांप उठी। जैसे ही भाले शिवलिंग से टकराए, वहां से रक्त की धार फूट पड़ी। यह कोई कल्पना नहीं थी। वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से वह दृश्य देखा। यह मानो शिव जी का प्रत्यक्ष आक्रोश था जो उन्हें अपनी रक्षा के लिए जगाना पड़ा। सैनिक घबरा गए, उनके हाथ कांपने लगे और वे डर के मारे वहीं से भाग खड़े हुए। और आज भी सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी उस शिवलिंग पर भाले के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। वो घाव जो उस दिन धर्म की रक्षा में स्वयं भगवान ने झेले थे। इस घटना के बाद किसी भी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस धाम की ओर आंख उठाकर भी देखें। आइए अब आपको बताते हैं उस खास निशान के बारे में जो बड़े ही भक्ति भाव से श्री खाटू श्याम मंदिर में चढ़ाया जाता है। बाबा श्याम के दरबार में निशान चढ़ाना यह केवल रस्म नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। भक्त बाबा के चरणों में मन्नत लेकर आते हैं और कहते हैं, हे लखदातार, जब मेरी मुराद पूरी होगी तब मैं निशान लेकर लौटूंगा। कुछ भक्त इसे पहले ही अर्पित कर देते हैं। यह विश्वास की यात्रा है। निशान केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि बलिदान, अमर प्रेम और विजय का प्रतीक है। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के आदेश पर धर्म की रक्षा के लिए शीश दान दिया था और यही बलिदान इस ध्वज में जीवित है। ध्वज के केसरिया, नारंगी और लाल रंग क्रमशः त्याग, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। इस निशान को चढ़ाने से भक्तों की मन्नत पूरी होती है, हर कष्ट दूर होते हैं और जीवन में मंगल और शांति छा जाती है। कई निशानों पर मोरपंख और नारियल सजाए जाते हैं जो पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक हैं। भक्त नंगे पांव रिंग से खाटू धाम तक 18 किलोमीटर यात्रा करते हैं। रास्ते में गूंजते हैं भजन, कीर्तन और श्याम नाम की जयकार और यह आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। यह यात्रा विशेष रूप से फाल्गुन के लखी मेले में चरम पर होती है। हर दिशा से आते निशान और गूंजता श्याम नाम, हृदय में बस एक विश्वास, बाबा सबकी सुनते हैं। जब भक्त ध्वज अर्पित करते हैं तो वह क्षण ऐसा होता है जैसे आत्मा ने ईश्वर से सीधे मिलन किया हो। इसलिए अगली बार खाटू श्याम के दर्शन जाइए, एक निशान लेकर जाए और अपने विश्वास का संदेश बाबा तक पहुंचाए। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी विशेष वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे हर जगह शेयर जरूर करें ताकि बाबा श्याम की इस दिव्य कथा का फल आप तक पहुंचे। और कमेंट में अपने सच्चे मन से लिखें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री खाटू श्याम।